हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टॉक रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स के फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं एंड कंप्लीट एनालिसिस करेंगे स्टॉक के बारे में। बट फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स, आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं आपके एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करना चाहूंगा ये बताकर कि एनएचपीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो मैं किस सेक्टर के अंदर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेंड, जो कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड, वे एक मिनी रत्ना कैटेगरी में जो कंपनी है वो हमें काम करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड, जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी के थ्रू काम करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड, जो कंपनी है वो हमें काम करती नजर आ रही है जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर ऑफ वेरियस पावर यूटिलिटीज। जो कंपनियों में डिफरेंट टाइप ऑफ बल्क पावर, जो कंपनियों में बल्क जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करती हुई नजर आ रही है। एंड फ्रेंड, जो कंपनी है उसका काम है जो प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी, असेसमेंट सर्विसेज एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर। जो कंपनी है वो हमें पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने का काम करती नजर आ रही है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स के अंदर कारोबार करती नजर आ रही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ट्रेड करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड, जो कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है वो 83,675 करोड़ का। एंड फ्रेंड, जो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 83.3 रुपीज का। कंपनी में हाई लगाती हुई नजर आई है 85 रुपीज का। एंड कंपनी का लो रहा है 37.80 रुपीज का। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के पीई की तो हमें 21.5 का देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं शेयर की बुक वैल्यू की तो हमें 38.9 की देखने को मिल रही है। कंपनी हमें डिविडेंड देती नजर आ रही है 2.22% का। अगर हम बात करते हैं आरओसी की तो हमें 8.49% का आरओसी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो हमें 10.8% का देखने को मिल रहा है। एंड जो शेयर की फेस वैल्यू है वो हमें ₹10 की देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, हम आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो हम देख पाएंगे कि कंपनी परफॉर्मेंस हमें चार्ट में कैसी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एक साल के चार्ट के अंदर बात करता हूँ तो जो कंपनी है वो आज हमें 83.30 पे ट्रेड होती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इसके अंदर एक साल पहले यानी कि मार्च अप्रैल में किसी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया होता तो जो कंपनी है वो 30 से 40 रुपए के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही थी। एंड फ्रेंड, आज जो कंपनी है वो एक अपर सर्किट में जाती नजर आ रही है एंड 83.30 के जो टारगेट है वो अचीव करती हुई देखने को मिल रही है। फ्रेंड, जो कंपनी है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का काम करती नजर आ रही है विद इन डिफरेंट स्टेट्स। जो कंपनी है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करती नजर आ रही है, यानी कि एक्सचेंज करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो आज हमें 83.30 पे ट्रेड होती नजर आ रही है। बट फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जो कंपनी है आपको 1 से 2 साल के अंदर आपको 200 से 250 रुपए के जो टारगेट्स है वो अचीव करती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एनालिसिस के ऊपर, तो हम देख पाएंगे कि एनएचपीसी लिमिटेड का कंपेरिजन हमें किन कंपनी से देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर एनएचपीसी लिमिटेड का जो कंपैरिजन होता है वो होता है एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, टाटा पावर कंपनी, एंड उसके बाद नाम आता है एनएचपीसी लिमिटेड का। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि एनएचपीसी लिमिटेड जो है वो हमें नंबर 7 पे कारोबार करती नजर आ रही है, मात्र 83.30 के रेट के ऊपर। बट फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न भी देती हुई नजर आ सकती है। आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में लेकर चल सकते हैं और आने वाले टाइम में अगर आपकी इच्छा होती है, अगर आपकी रिसर्च खुद करते हैं तो आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, कभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च पूरी करें, उसके बाद किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आपको लॉस देखना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1757 करोड़ के। कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 1618 करोड़ के। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1693 करोड़ का। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लास्ट 10 क्वार्टर्स की तो जो कंपनी है वो हमें लास्ट 10 क्वार्टर्स के अंदर किसी भी क्वार्टर के अंदर हमें लॉस में कारोबार करती नजर नहीं आई है।
कंपनी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड्स जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी है वो डेप्ट के ऊपर कारोबार करती नजर आ रही है, अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर कारोबार करती नजर आ रही है कि लाइबिलिटीज को किस तरीके से आपको कम करती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो लास्ट ईयर के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 6,206 करोड़ के, कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वह 5,211 करोड़ के। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो हमें 4,235 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे बात करता हूं लास्ट 10 ईयर्स की तो जो कंपनी है वो हमें लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न करती नजर आई। किसी भी क्वार्टर में कंपनी, किसी भी ईयर के अंदर कंपनी हमें लॉस में कारोबार करती नजर नहीं आई है। कंपनी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर हमें अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न करती नजर आ रही है। एंड फ्रेंड्स जो कंपनी है वह हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देती हुई नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कंपनी पर जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 89,802 करोड़ की। कंपनी पर जो टोटल असेट्स है वो है 89,802 करोड़ के। अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की तो कंपनी के पास मार्च 2023 में जो रिजर्व्स थे वो थे 26,854 करोड़ के, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में हमें 29,020 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो रिजर्व्स हैं वो हमें 3,000 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लायबिलिटीज की तो मार्च 2023 में कंपनी पर जो लायबिलिटीज थी वो थी 19,652 करोड़ की, जो कि बढ़कर हमें 20,628 करोड़ की देखने को मिल रही है। यानी कि जो कंपनी पर लायबिलिटीज है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड फ्रेंड्स जो रिजर्व्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट कंपनी जो है वो अपनी लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करती नजर आ रही है कि किस तरीके से अपनी लायबिलिटीज को कम किया जाए या लायबिलिटीज को खत्म किया जाए। बट फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो कंपनी है वो आपको अपने डेब्ट्स को रिड्यूस करती हुई देखने को मिलेगी। अगर कंपनी आपको डेब्ट्स को रिड्यूस करती हुई नजर आएगी तो जो शेयर की परफॉर्मेंस है वो आपको एक अपर सर्किट में जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेकर चलता हूं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स हैं उनके पास हमें 70.95% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज के पास हमें 7.38% की, डीआईज के पास हमें 13.42% की, गवर्नमेंट के पास हमें 1.53% एंड पब्लिक एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें 6.73% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के अंदर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 70.95% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईज के पास हमें किसी के पास भी 1% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं डीआईज की तो डीआईज के पास हमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 2.86 एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के पास हमें 2.61% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड के पास 1.76, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास 1.44 एंड एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास 1.44% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के पास हमें 1.53% की एंड पब्लिक एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमें किसी के पास भी 1% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रिसर्च। अगर मार्केट में कोई शेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके बताए हुए शेयर के ऊपर वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स, एंजल वन एंड जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो को किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर मत कीजिए, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।